अच्छा बेटा, अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिसको आता है हाथ खड़ा करेगा, ठीक है? जिसको आता है हाथ खड़ा करेगा कि मुझे इस चीज़ का पता है। पहला क्वेश्चन ये है कि वज़ीर आला पंजाब कौन है? मरियम नवाज। ठीक है। सदर पाकिस्तान कौन है? प्रेजेंट सदर पाकिस्तान पूरा नाम बताएं जी। दानिश। आसिफ जरदारी। आसिफ अली जरदारी। मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। हम नवाज शरीफ जहन पे हुई, तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। ये बताइए कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कौन है? करंट डिफेंस मिनिस्टर कौन है बेटा? वफाकी मिस्टर ख्वाजा आसिफ। करंट जो वज़ीर ख़जाना है वो कौन है? मिस्टर इसाक डार। वज़ीर ख़जाना बेटा मैं पूछ रहा हूँ, आप बताएं। सर औरंगजेब। हाँ, मिस्टर औरंगजेब। और फॉरेन मिनिस्टर कौन है करंट? सर इसाक डार है। हाँ, मिस्टर इसाक डार। अच्छा, दोबारा आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगा दानिश से। डिफेंस मिनिस्टर कौन है जो बच्चे ने बताया? डिफेंस मिनिस्टर सर मिस्टर अभी इस बच्चे ने बताया ख्वाजा। मिस्टर ख्वाजा आसिफ। यस सर। कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम पूरा कौन बताएगा जी? दानिश। सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम है सैयद हाफिज आसिम मुनीर। नहीं, गलत बता रहे हैं नाम। हाफिज पहले लगाना है। जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह। ठीक, हाफिज पहले लगाएंगे पर सैयद बाद में नाम के साथ लगाएंगे। समझिए ये बात। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो मौजूद हैं करंट, उनका नाम बताएं जी। जनरल साहिब शमशाद मिर्ज़ा। ठीक है, गुड। ये जो है करंट अफेयर है बहुत ज़रूरी है। आपको डिफेंस मिनिस्टर का नाम आना चाहिए, आपको फॉरेन मिनिस्टर का नाम आना चाहिए, इंटीरियर मिनिस्टर का नाम आना चाहिए। इंटीरियर मिनिस्टर कौन है जी? इंटीरियर मिनिस्टर वफाकी गौर एजाज जी, मिस्टर गौर एजाज। एजाज हैं या अयाज हैं? एजाज जी। दोबारा बताओ आप। मिस्टर गौर एजाज। एजाज, अयाज नहीं है, ठीक है? सही आपको नाम आने चाहिए, जो वज़ीर हैं उनके नाम आने चाहिए, वफाकी वज़ीरों के। गवर्नर सारे पता होने चाहिए। कल मैं पूछूंगा जितने गवर्नर्स हैं, गिलगित का गवर्नर कौन है, पंजाब का कौन है, ठीक है, केपी का कौन है, इस तरह सिंध का कौन है और बलूचिस्तान का कौन है। इस तरह वज़ीर आला जो है आपके, उनके नाम भी आने चाहिए। जो पंजाब का वज़ीर आला कौन है, केपी का कौन है, ठीक है, सारे इनके नाम ज़रूरी हैं। इस तरह आर्मी के अलावा फिर आपको इनके अपॉइंटमेंट्स का पता होना चाहिए। यस सर। सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर जैसा। इसमें 2 पेज करंट अफेयर्स के हैं, निकाल लो कौन से हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से याद करना है। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल जी, मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा, जो कि पाकिस्तान के पहले सदर भी थे, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? कायद आज़म मोहम्मद रिजवी। यस सर। साल्ट माइन इन विच रीजन? पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान के जी, नॉर्थ पंजाब। व्हेन डिड ज़कात एंड नमाज बिकम ऑब्लिगेटरी? 2 नमाज जी। 624 AD ज़कात। जी, ए से क्या बनता है? एज आफ्टर एज। इजली बताओ सीधा, ए एच ना कहें। अच्छा, व्हेन फील्ड मार्शल अयूब खान वाज रिटायर्ड? डेट बताओ। 25 मार्च 1969। ठीक है जी। दानिश से पूछूंगा मैं। व्हेन कायद आज़म मोहम्मद रिजवी ज्वाइंट मुस्लिम लीग? 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या, आप बताएं? कैनबरा। ऑस्ट्रिया क्या है? अभी तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया मिलते हैं, दोनों कंट्रीज हैं, तो सर आपको ऑस्ट्रिया का भी पता होना चाहिए, ये खुद सर्च करें। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड? जी बताओ बच्चे। आदिल। लंदन। जी, लंदन। नेक्स्ट है, कैनबरा किस मुल्क का कैपिटल है? कैनबरा अभी पूछा मैंने, ऑस्ट्रेलिया का। उल्टा भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। अभी देखिए, सिर्फ आपने बच्चे अगर सही तैयारी करें, ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ, आप क्या करोगे, अच्छे बच्चे क्या करेंगे, आप निकालोगे नेपाल की हिस्ट्री। यस सर। नेपाल को यूट्यूब सर्च करोगे, नेपाल कैसा मुल्क है, नेपाल के बारे में वीडियोस देखेंगे, व्लॉग देखेंगे। यस सर। वैसे मोबाइल तो यूज़ कर रहे हो ना, नेपाल के मशहूर जो सिटीज़ हैं वो देखोगे, पूरा नेपाल को छांट मारोगे। और कौन से शहर है, नेपाल का रकबा कितना है, नेपाल की आबादी क्या है, नेपाल में लोगों का पेशा क्या है, उनका तर्ज मईशत क्या है, तर्ज मुआशरत क्या है, माउंट एवरेस्ट के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग नेपाल के बारे में आपको मशरिक मगरब शुमाल जो पता चल जाएगा। वो उस बच्चे के लिए जिसने वाकई आर्मी में सिलेक्ट होना है, नहीं जिसने होना वो मेरे नोट्स रट्टे लगाएगा। सिर्फ क्या करेगा, मेरे नोट्स पैसे देगा मुझे 5000 रुपये, ठीक है, और नोट्स लेकर रख देगा संभाल के, पढ़ेगा नहीं।
पढ़ भी लेना इनिशियल के नोट्स, अगर पढ़ भी ले जो बच्चे मंगवाते हैं मेरे से, टेस्ट तो पास उसके इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन किधर फेल हो जाएगा? इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। इंटरव्यूअर फ़ौरन जज कर लेगा इसने रट्टे लगाए हुए हैं, इसने स्टडी सही नहीं की। जो बच्चे स्टडी करते हैं वो सर्च करते हैं, मुझे देखो ना, मैं हर चीज़ की सर्च करता हूँ और एक एक चीज़ की सर्च की हुई है। अभी हम कराएंगे इन बच्चों से डिस्कशन, जस्ट देखते हैं कि इनका नॉलेज कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है। नॉलेज तो खैर इतना नहीं होता इस लेवल के बच्चों का, ज़्यादा एज इतनी नहीं है इनकी, वो ये FSC लेवल या छोटे बच्चे 6ठी 7वीं क्लास के सामने बैठे हैं जो क्रेडिट की तैयारी कर रहे हैं। जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम डिस्कशन कराते हैं। कॉन्फिडेंस की टू सक्सेस है। भाई मेरी देखिए वीडियो हिल रही होती है, मुझे परवाह नहीं, खुद मैं बनाता हूँ मोबाइल उठा के, ज़्यादा मैं इसकी टेंशन लेता ही नहीं हूँ। सफ़र के दौरान कैसे हिल रही होती है, हिलती है, देखते रहते हैं आप। इधर भी कोई वीडियो कभी सारा आता है नीचे आता है, मुझे इस चीज़ से कोई गरज नहीं है, लेकिन खुद मैं क्यों बनाता हूँ? सेटिस्फेक्शन के लिए। जब तक मैं खुद ना बनाऊँ ना वीडियो, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। कोई और बना, मुझे देखूंगा यार बच्चे पता नहीं कैसे बना रहे हैं। खुद मैं वीडियो बनाता हूँ, साथ बोल भी रहता हूँ। कोई रिटर्न स्क्रिप्ट तो मेरे पास होता कोई नहीं है, ऐसे ज़बानी जो टॉपिक देखते हैं बोलते हैं उस पर। यस सर। इसलिए फिलबदी बोलें, एक्सटेम्परे बोलें, जो टॉपिक है आप एक्सटेम्परे बोलो। तो अभी टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, एक्सटेम्परे डिस्कशन है पाकिस्तान। किसे बोलना है आपने? पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बोलो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके ख्यालात क्या हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सन 1947 में बना। एक मिनट बच्चे, आपने इधर नहीं देखना मुझे, आपने आपस में एक दूसरे को देखो, ठीक है? ठीक है सर। जी कैरी ऑन। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो सन 1947 में बना। आप इधर आ जाइए, इधर शेयर पे अजीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हर इंसान रह सकता है। ये पाकिस्तान इसलिए बना है ताकि एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार सके। इसकी बुनियादी ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई है, और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर हर इंसान अपने अपने मज़हब पे अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि हर मुल्क के अपने अपने असूल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए पाकिस्तान को हासिल करने का मेन मकसद यही है कि इंसान अल्लाह और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी जन्नत की तरह यहाँ पर गुजारे। पर्दा बच्चे आगे कर दो जी। नेक्स्ट बोलो, कौन बोलेगा जी? एक तो आवाज़ की टोन, आई कांटेक्ट, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इस बच्चे की आवाज़ काफ़ी बेहतर हुई है पहले से, खुद पुरानी वीडियो देख लें अपनी। कॉन्फिडेंस बच्चे ने काफ़ी गेन की है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा बोलता है, ये बच्चे जो हमारे बैठे हैं, तो ये माशाल्लाह अच्छी कंपनी है, इनसे सीखना है एक दूसरे जो नए बच्चे हैं ना। जी आप बोलो बच्चे। जी बिल्कुल, जैसा कि पाकिस्तान में एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर हर सुबह में हर मुख्तलिफ मौसम होता है। जैसे अभी देखा जाए तो हर जगह का एक मुख्तलिफ मौसम है। जैसे बरी में इस वक्त ठंड है, रावलपिंडी में थोड़ी गर्मी है। इस तरह जैसा कि हमारे पास अपने दरिया हैं, समंदर हैं, नेचुरल ब्यूटी है, हुंजा बलोच, ये स्कर्दू, हर जगह पर हर देखा जाए तो एक से एक बढ़कर खूबसूरत चीज़ है, जिसमें हम काफ़ी, अगर हम वहाँ पर घूम सैर और तफरी के लिए जाएँ, एक तो इंसान अपने आप को बेहतर महसूस करता है और इंसान को एक दिली खुशी होती है पाकिस्तान जैसे ऐसे जगह को देखकर, जहाँ पर इंसान अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करता है और वो देखता है कि वाकई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। गुड शाह, बहुत सही बोले हैं। नेक्स्ट अभी दूसरे को मौका दें, आप बोलो बेटा, जो भी आपके जहन में, शाबाश, अपने कंट्री के बारे में। काफ़ी किस्म के फूड्स हैं। लोग बाहर से पाकिस्तान में फूड्स खाने के लिए, इंजॉय करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी टेक्नोलॉजी भी है, जिस हिसाब से बाहर कंट्रीज़ में होती है उसी तरह पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क भी है। पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। पाकिस्तान के टीचर्स बहुत मेहनती होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और अपने बच्चों को अच्छे से समझाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। गुड शाबाश, इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करो, फर्स्ट डे जी। आदिल। पाकिस्तान पर एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में वजूद में आया। पाकिस्तान में बहुत से सैर तफरीह के मकामात हैं। जैसे देखा जाए कि नरान कागान। आपने कौन कौन से शहर देखे हैं पाकिस्तान में? मेरी नरान कागान गए हैं आप? जी गए। कागान के बारे में थोड़ा अपने ख्यालात का इज़हार करें। कागान एक बहुत खूबसूरत एक बहुत खूबसूरत जगह है। कागान में देखा जाए तो कहते हैं
मौसम भी बहुत बहुत खूबसूरत है। वहाँ के पहाड़, झील सैफुल मलूक और कहते हैं बाबू सर जेल सैफुल मलूक तक गए हो? बाबू सर वहाँ गए हैं आप? जी, बाबू अच्छा सर गुड। टॉप। कैसे ट्रिप पे गए थे? नहीं, ये गैदरिंग के साथ गए। गैदरिंग के दोस्तों के जी। साथ जाना चाहिए, सैर और सियाहत लाजमी। आप गए हैं यस सर। जेल सैफुल मलूक गए हैं आप? जी सर, एक और जगह भी। किधर गए हैं आप? सर मारगिला हिल्स पे गए थे। मारगला नहीं, झील सैफुल मलूक नहीं देखी? नहीं सर। आप देखिए, उसके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है झील सैफुल मलूक, जहाँ पर इंसान अब सैर व तफरीह, चाहे वो फैमिली के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। और मैं कहता हूँ कि मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि सब दोस्त जाएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ, अपने दोस्त के जाएँ, जो एक नहीं आए खूबसूरत जगह। पेरेंट्स को भी चाहिए और टीचर्स को भी चाहिए। टीचर जो अच्छे स्कूलों के टीचर, अच्छे जो लोग होते हैं टीचर्स, अच्छे टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे तलीमी इदारे अपने बच्चों को घुमाते फिराते भी है। स्याह से नॉलेज होता है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यस सर। और पेरेंट्स जो है ना, अपनी फैमिली को डिप्रेशन ख़त्म होता है। ये जो वालिद है ना और वालदा, ये इनका रोल होना चाहिए इस हवाले से। जी, आपने कौन कौन सी जगह देखी है बच्चे? सर मैंने इस्लामाबाद में घुमा फिरा हूँ, उसके बाद कश्मीर क्यों ना आप तो? यस सर। कश्मीर भी पाकिस्तान है ना? यस सर। कश्मीर के बारे में बताएं कैसे है? सर कश्मीर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे सब मतलब नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ जिस तरह वहाँ पे दरिया भी हैं, नहरें भी हैं, उसके बाद ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है कश्मीर में। और हिल स्टेशन है, और तकरीबन टोटल कश्मीर में हिल स्टेशन ही है सब। और कश्मीर में ये है कि वहाँ पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और हमेशा वहाँ पे ग्रीन ही रहता है। और वहाँ का weather आप जो कश्मीर है- में किस जगह के हो? सर मैं बाग हूँ। बाग के बारे में बताएं। सर बाग जो है ये पुंछ में आता है, इसकी डिवीजन जो है ये पुंछ में है। पुंछ क्या? पुंछ डिस्ट्रिक्ट है? नहीं सर, ये डिवीजन है। डिवीजन है, ठीक यस है। सर, 3 डिवीजन है, मीरपुर डिवीजन है, पुंछ डिवीजन है और मुजफ्फराबाद। देखिए, डिवीजन मुझे है। नहीं पता था इस चीज़ का कि कश्मीर कितने डिवीजन है। 3 अभी मैंने बच्चे सीख ली चीज़। यस सर। तलब इल्मी तो हमेशा रहेगी ना इंशाल्लाह। 3 डिवीजन बच्चे ने बताए कौन कौन से? नंबर 1 मीरपुर, नंबर 2 पुंछ और तीसरा मुजफ्फराबाद डिवीजन है, ठीक है। यस सर। डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं? सर इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 10 हैं। 10 हैं। यस सर, तो उनने फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यस तो सर। बाग के बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? हम क्यों बाग जाएं, क्या उसमें ख़ास बात है? सर बाग में पिकनिक पॉइंट बहुत सारे हैं, जैसे गंगा चोटी है, लस्टन है, उसके बाद तोली पीर है, आजी पीर है, और वो भी बहुत सारे सबसे अच्छी जगह बाग में कौन सी है? सर गंगा चोटी सबसे ज़्यादा फेमस है बाग में, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे ऑल पाकिस्तान और बाहर के मुल्कों से भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं और काफ़ी टूरिस्ट। तो हमें कब ले जा रहे हो इन बच्चों को? सर आप जब चलें, आप सब जब चलें चलें, इंशाल्लाह। जाएंगे बच्चे इंशाल्लाह। Yes, ये sir. हमारी मेहमाननवाजी बच्चा करेगा ना वहाँ पे इंशाल्लाह। बाग में। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट, आर्मी अफसर भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। जी, नेक्स्ट बताओ बच्चे। ये अब्दुल्ला, आप किस जगह के रहने वाले हो? हम सर गुजर खान। गुज्जर खान के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करो। शाबाश, बताओ। शर्माना नहीं है, वो बच्चा कितना अच्छा बोला थे। सर पार्क भी हैं, उसके बाद डैम भी हैं उस साइड पे, हमारे साइड पे डैम भी हैं? डैम भी है। डैम है गुज्जर खान में? सर गुजर खान के साथ एक गांव है, वहाँ जी। पे उस गांव का नाम है जज्जा। तो जज्जा। वहाँ पे और जज्जा कैड कॉलेज भी है ना वहाँ पे? यस यस सर। सर। ठीक है। तो उस कैड कॉलेज को मैंने देखा, उससे कितना दूर डैम है? साथ ही है बिल्कुल, देखे आपने डैम? अंदर भी आता है। तो बड़ा डैम है ये? बड़ा है, और कॉलेज भी देखे आपने? कॉलेज भी देखा हुआ है। तो डैम के बारे में थोड़ा सा बता दो। डैम कैसा है? डैम बड़ा भी है। फिश वगैरह होती हैं वहाँ पे? होती हैं बिल्कुल, हम्म? होती हैं। तो आपके घर से कितना दूर है वो डैम? हमारे घर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। अच्छा, और उधर शिकार है, फिशिंग का शिकार नहीं करने देते, नहीं करने देते? नहीं करने देते क्यों? कौन नहीं करने देते? वो कैडेट कॉलेज वाले नहीं करने नहीं, उन्होंने खरीदी होगी ना, इसलिए उनके ठेके पे ली होगी झील, इसलिए नहीं करने देते होंगे। खुद तो और करते साथ- होंगे ना? खुद भी नहीं करते, और खुद भी नहीं सब करते। जो चलें, कोई करते हैं, सब शायद भी- हुकूमत की तरफ से लाओ ना हो सकता है। मैं भी। आप बच्चे किधर के रहने वाले हो? चकवाल। चकवाल के बारे में बताओ। ये चकवाल बहुत अच्छा शहर है। वहाँ पर ये जो उनकी फेमस है, मतलब पहलवान रेवड़ी वहाँ उनकी फेमस है। और वहाँ पर पार्क भी हैं, फ्रेश फूड भी आते हैं वहाँ पर से। और लोग भी वहाँ पर घूमने आते हैं, कलर घाट जैसे होता उधर भी जाते हैं। उधर भी है कैडेट कॉलेज, और ये उधर घूमने भी लोग आते हैं उधर। देखी तो वैसे मैंने नहीं है, सुनी हुई है झील उधर। उसके बारे में क्या और चकवाल के बारे में बताएं। ये तो हमें पता है, सारे बच्चे ने जो बताइए। और कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं पता जिस तरह ये इस बच्चे ने बताया। क्या आप किधर से हैं? रावलाकोट से हैं? यस सर। रावलाकोट के बारे में कुछ बताएं। सर मेरे नानियाल में एक यूनिवर्सिटी आती है, पुंछ यूनिवर्सिटी, जो मेन उधर की यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, हर जगह पे हैं। और हमारे गांव में नानियाल में ऊपर एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम गुरुद्वारा है। वहाँ पे पहले लोग रहते होते थे, आई थिंक सो
मेरे ख्याल में सिंह होते थे। फिर उनको हमारे गांव वालों ने जला के मार के उधर से भगाया था ताकि अपनी वहाँ पे रह सकें, हम लोग कर सकें। तो उनने वो जगह सेफ्टी के लिए बनाई हुई थी, तो वो रावला कोट है। जैसे रावला कोट इधर से पिंडी से कितना दूर है बच्चे, कितना सफ़र है? तकरीबन 115 या 16 कितनी देर लगती है यहाँ से? पहाड़ी इलाके जा रहे 4 हैं, या 5 घंटे। 5 घंटे का सफ़र है। तो जाती हुई चेक पोस्टें कितनी आती हैं? चेक पोस्ट तकरीबन 1 या 2 ही आती है। वहाँ क्या चेक किया था चेक पोस्ट पे? सर वहाँ पे आईडी कार्ड चेक करते हैं जनरली। वह किस बंदे को नहीं जाने देते वो उधर? सर उधर ये होता है कि कोई जिस बंदा कोई क्रिमिनल टाइप का हो या कोई पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर जा रहा हो, AJK या लीव कर रहा हो, पाकिस्तान आ रहा हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो किसी का, तो वो सारी चेक पोस्ट जितने भी हैं, जितने भी एंट्री पॉइंट है पाकिस्तान के, वहाँ पे वो उनका वो आईडी कार्ड और वो फैमिली हिस्ट्री दे देते हैं। तो वहाँ पे वो चेकिंग करते हैं और जो ऐसे डिफेक्टिव होता है उसको नहीं आने देते हैं। अच्छा, पूरे आज़ाद कश्मीर में यस सर, ऐसा ही वहाँ पे ना? जितने भी एंट्री पॉइंट है उनमें ये ये सीन दुलाई के पास भी आगे जाते हैं Yes, ना, sir. जहाँ मुजफ्फराबाद जाते वहाँ भी ऐसा ही होता है। ये सर ज़्यादा सेफ्टी के लिए ये चीज़ें होती कोला भी है। होता जिस है, तरह सर। हम जाते हैं मुजफ्फराबाद जाते हुए बाद दफ़ा स्लाइडिंग हो जाती है, क्या रावला कोट में भी स्लाइडिंग होती है? यस सर। हो Yes, जाती sir. है? कभी हुई आपके साथ कोई वाक़या हुआ है? सर हमारे साथ वाकई एक बार हुआ था। हम लोग काफ़ी स्पीड में थे, अब हमें अंदाज़ा नहीं था कि स्लाइडिंग होगी, तो रास्ता बंद था, तो हम लोग ऊपर से घूम के गए थे सारा स्लाइडिंग की वजह से। उधर हर साल तकरीबन हर साल ही रेनी सीज़न में उधर स्लाइडिंग हो जाती है सारी। जी आप बताओ बच्चे, आपको कौन सा शहर पसंद है? आगे हो, थोड़ा आगे फ्रंट पे बैठे और उस बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। रावलपिंडी पसंद है। रावलपिंडी क्यों पसंद है, क्या ऐसी वजह है पिंडी में जो दूसरे शहरों में नहीं है? रावलपिंडी देखा जाए तो आर्ट मतलब चीज़ यहाँ पर मौजूद ऊंचा है। बोले, कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक ऊंचा बोलो, नीचे नहीं देखना, आपने आई कांटेक्ट होना चाहिए, सारे बच्चे इसकी तरफ देखें ताकि इसके अंदर क्या हो, कॉन्फिडेंस पैदा हो। अभी आपने सब की तरफ देखना है, बोलो शाबाश। और इधर क्रिकेट स्टेडियम भी है जहाँ पर बाहर से टीम्स आती हैं, बाहर मुल्क की, वो यहाँ पर मैच खेलते हैं। तो और से पार्क हैं जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनके स्विमिंग पूल है पिंडी में कोई? जी है। किस जगह पे है ये? वो इस्लामाबाद वाली साइड पे है। नहीं पिंडी में भी स्विमिंग इतना बड़ा बना हुआ है। लियाकत बाग के पास अभी नया बना है मेरा ख्याल है। तो कितनी उसकी फीस है, गए हैं कभी? जी ये सदर में है ब्लू लैगून। अच्छा, मैं लास्ट टाइम गया था प्रीवियस ईयर 1000। ब्लू लेगून तो वो मैस के साथ है ना, जी सर। आर्मी की जी जो सर, मैस आर्मी है। की। अच्छा वो स्विमिंग पूल है, जी सर उधर। साथ होटल भी है। जी सर। और दूसरा स्विमिंग पूल जो नया बना है वो किधर है? वो लियाकत बाग में सर। तो उसकी क्या फीस वगैरह है? उसको जो कराटे भी बच्चे कह रहे होते हैं, देखो हम प्रमोशन वैसे ही हम लोगों की कर रहे हैं तो एक वीडियो में एक चीज़ अच्छी लगी तो हम तारीफ करेंगे। और क्या पिंडी में? और सर जी का मतलब इधर बहुत से पार्क है जो हमारे कौमी हीरो, यहाँ पर बहुत से लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं रोज़गार के लिए। यहाँ पर रोज़गार की कमी नहीं है। और बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर 6 रोड में है। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर रावलपिंडी में बनी फर्स्ट। और पिंडी में किस जगह पे है, देखी हुई है? नो सर। जी आप बजट सर ये वुमेन यूनिवर्सिटी ये 7th रोड पे है, इधर पीछे पास, ये इतनी दूर नहीं है। और 7th रोड भी काफी पास है, बड़ी- 6th रोड भी है, 6th दोनों ये है बेसिस से 6th रोड से 6 रोड Yes. हमारे करीब ही है ये फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी। Yes, sir. जो अक्सर क्वेश्चन आता है फिर मारगला के पहाड़ इस्लामाबाद की, वो भी आप फिर जोड़वा शहर हैं, पिंडी और इस्लामाबाद जोड़वा शहर है। और अच्छी चीज़ जो मुझे पिंडी की लगती है कि गर्मी हो तो फिर बारिश हो जाती है फ़ौरन, यस सर। 15 दिन गर्मी होगी बारिश लाजमी हो जाती है। मौसम भी देखें काफ़ी चेंज हो चुका है पिंडी का, अभी बड़ा अच्छा मौसम है, इस फ़ायदा उठाएँ। फिर पार्क अच्छे हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, लोगों में जोश खरोश है, यस सर। सुबह जाते हैं बूढ़े बूढ़े योगा कर रहे होते हैं। चीज़ें देखें, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं लोगों को पता ना। ये यस सर। कचनार पर वहाँ कैसे लोग कर रहे थे एक्सरसाइज, मिलिया पार्क में कैप्टन साहब करते हैं, कैप्टन गौरी कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी के हमारे दोस्त हैं, पूरा उन्होंने क्लब बनाया हुआ है योगा क्लब। तो ये चीज़ें अट्रैक्ट, पर होटल बहुत अच्छे हैं पिंडी के। कौन कौन से होटल हैं, होटलों के नाम बताओ। शादी हाल नहीं, होटल जो होते हैं जहाँ खाने खाते, रेस्टोरेंट। कोयटा कैफ़े हो गया, शनवारी हो गया, यहाँ पर वो काला खान होटल है बहुत मशहूर वो, और बट कढ़ाई। और कोई ख़ास पिंडी का बट तो पूरे पाकिस्तान में ना, साईं जी मोर- सेवर, पिंडी का सेवर मशहूर है। कौन सा? साईं जी मोरपुरा। साईं जी अच्छे हैं या सेवर अच्छे हैं? साईं जी की देखो वीडियो में लोग जाएंगे, पर साईं जी किस तरफ है? हैं साईं जी कहते हैं यहाँ से मेन कमेटी चौक में है। कमेटी चौक में? अच्छा किधर है कमेटी चौक? लेफ्ट साइड पे जो है, नहीं, कमेटी चौक स्टार्ट नहीं इधर से जाते हो लेफ्ट है या राइट है? राइट हैंड। राइट हैंड है, फिर मैं गलत जगह पे खा लिया मैंने समझ, वो तो लेफ्ट पे था या जाते हो मैं उसको सही समझो। चलो वो भी अच्छा था जो मैंने खाया। वो जो नहीं कमेटी चौक में ऊपर होटल होता है, वही है, बस आगे से जाके
जलेबी भूल गए हो, कौन सी जलेबी मशहूर है? वो स्टार्ट ही यहाँ से हुई है, पता है आपको, पिंडी से। अभी पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट ही उसी जगह से हुई है। जो वो जगह कौन सी लोकेशन कौन सी बनती है? कमेटी चौक ही है ना मेन। और कहते हैं शॉप्स जो हैं वो पापड़ बाजार के कौन कहते हैं? आप खुद कौन कौन कहते हैं? लोग कहते हैं। आप क्या कहते हो? अपना तो बताओ ना बच्चे। कहते हैं मेन लोकेशन की बता रहा हूं उनकी। अच्छा। एक मेन बाजार है, उसके कहते हैं आसपास 3-4 दुकानें हैं। अभी ये नहीं कहना, देखो बहुत सी चीज़ें नहीं बताई। कौन कौन सी नहीं बताई बच्चे ने पिंडी के बारे में, बताओ। गीगा माल नहीं बताया, इसके बाद सेंटोरस नहीं बताया, इतना फेमस वो इधर का है। सेंटोरस के अंदर खाने इतने अच्छे हैं। यस सर, राजा बाजार है। देखो बच्चे, और बाकी क्या है? सर राजा बाजार चीज़ें सस्ती हैं। अभी मुझे बताएं मजीद पिंडी के बारे में दानिश। जो पाकिस्तान का नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क अयूब है, वो भी पिंडी में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है, कौन सा है? अयूब नेशनल पार्क पिंडी। तो देखे आपने पिंडी का नेशनल पार्क, गए थे? चले जाओ बच्चे, आप चले जाएँ, देखो, विजिट करो वहाँ जाके किसी दिन आपस में सारे बच्चे, जो छोटे बच्चे सब उनको ले जाएँ, ठीक है? ताकि वहाँ का माहौल भी देख लो ना कैसा है वहाँ पे। तो आज के लेक्चर के बारे में कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी तक। चलो लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कसरत से बच्चे दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ कामयाबी की कुंजी है। दुरूद शरीफ और अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें। वालिदैन जो कहते हैं सर आँखों पे, वालिदैन जो कहते हैं सर आँखों पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।